ये बताना चाहते हैं हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आपसी मतभेद भुला के, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आपसी मतभेदों से ऊपर उठ के किसानों के इन मुद्दों पे एकजुट होके सार्थक विचार चर्चा करें। तो आज जो उनकी तरफ से एडजर्नमेंट मोशन पेश किया गया है, उसमें यह लिखा गया है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की स्थिति बहुत नाजुक है। आज सुबह जब हम सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास बैठे थे उनकी ट्रॉली में, तो डॉक्टरों ने कहा था कि आज इनकी हालत काफी ज्यादा डाउन है। कल वो आपके बीच में आए थे, लेकिन यहां बाहर आने के बाद उनके ब्लड प्रेशर में एकदम से तेजी से गिरावट आने लगी थी, जैसा 2-3 दिन पहले भी हुआ था। तो आज उनकी काफी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उनको बाहर आने से भी मना कर दिया। लेकिन कुछ आज एक डेवलपमेंट हुई हमारे पार्लियामेंट के अंदर। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करी। उनकी वो भावनाएं आपसे साझा करने के लिए उन्होंने कहा है। शब्द हमारे हैं, लेकिन भावना आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की है, जिनके अमर अनशन को आज 22वां दिन है, जिन्होंने इस देश की किसानी को बचाने के लिए वो कुर्बानी के रास्ते पे चल पड़े हैं। साथियों, आज सुबह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने संसद में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया, एडजर्नमेंट मोशन पेश किया। स्थगन प्रस्ताव का अर्थ होता है कि अगर देश में कोई जरूरी, कोई अर्जेंट, कोई इमरजेंसी घटना घटित हो रही हो, तो उस पर पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट की जो नॉर्मल कार्रवाई चल रही है उसको रोक के उस महत्वपूर्ण, उस इमरजेंसी, उस अर्जेंट मुद्दे पे चर्चा करने के लिए जो चीज पेश की जाती है उसको एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं। तो आज जो उनकी तरफ से एडजर्नमेंट मोशन पेश किया गया है, उसमें यह लिखा गया है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की स्थिति बहुत नाजुक है, जिनके अमर अनशन को आज 22वां दिन है, और किसान उसी वादे को पूरा करने के लिए धरने पे बैठे आंदोलन कर रहे हैं जो वादे उनके साथ किए गए थे, जैसे एमएसपी गारंटी कानून। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की यह भावना है कि जो आज ये एडजर्नमेंट मोशन पेश किया गया है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के यह भी प्रार्थना करते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आपसी मतभेद भुला के, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आपसी मतभेदों से ऊपर उठ के किसानों के इन मुद्दों पे एकजुट होके सार्थक विचार चर्चा करें और कोशिश करें तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम सामाजिक संगठन इस बात का प्रयास करें कि ऐसी नीतियां लागू की जाए, हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि किसानों की आत्महत्या रोकी जा सके। इसलिए हमारी विनती है, प्रार्थना है, तमाम राजनीतिक पार्टी अपने आपसी मतभेद भुला के इस मुद्दे पे, एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे सार्थक चर्चा करते हुए एमएसपी गारंटी कानून को जल्द से जल्द बनाने का निर्णय ले। साथियों, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपने शरीर पर कष्ट झेल के जो इस एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को हर व्यक्ति की जुबान पे आज लाने का कार्य किया है, आज उनके इस आमरण अनशन की गूंज सड़क से लेकर संसद तक हो रही है। और हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, कई बार कुछ साथी पूछते हैं
कि आप फलानी पार्टी के खिलाफ ये आंदोलन क्यों करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ है। चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी बैठी हो, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने हमेशा गलत का विरोध करने का कार्य किया है। हमारी लड़ाई WTO और IMF की गलत नीतियों के खिलाफ है। जब 1994 में गेट समझौता आया, उसके बाद WTO लागू किया गया, उसी समय से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और हमारे दोनों मोर्चों के तमाम सम्मानित साथी इन नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। और जो आज किसानों की स्थिति है इस देश में, जो ऑन रिकॉर्ड 7 लाख किसानों ने जो आत्महत्याएं करी है, हम उनको आत्महत्या नहीं मानते। हम कहते हैं कि वो सरकारों की गलत नीतियों के कारण हुई हत्याएं हैं। जो 7 लाख किसानों की हत्याएं करी गई इस मुल्क में, उसके लिए ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। जब ये राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में होती है, कुछ और बोलती है, सत्ता में आने के बाद कुछ और बोलती है। इतिहास गवाह है कि 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई। 2006 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हजारीबाग की सभा में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बना तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करने का काम करूंगा। उन्होंने उस भाषण में गिनवाया था कि C2 फार्मूले के तहत क्या क्या लागत शामिल की जाएगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 2015 में जब हमारे एक साथी, सम्मानित साथी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल उन्होंने किया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा, तो हमारी केंद्र सरकार की तरफ से वकील मनिंदर सिंह पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने पेश होकर जस्टिस मुखोपाध्याय और जस्टिस रमन्ना की बेंच के सामने कहा कि हम C2+50% फार्मूले को लागू नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। लेकिन ये सरकारें भूल जाती है कि इसी सरकार ने संसद में स्वीकार किया कि अपने 8 साल के कार्यकाल में 2014 से 2022 तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,226 करोड़ रुपया कर्जा एनपीए किया गया, माफ किया गया। इससे पहले की सरकारों ने भी इसी तरीके से कॉर्पोरेट घरानों का अच्छा खासा कर्जा माफ किया है। तो हमारे दोनों मोर्चों की, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जो भावना है, वो भावना हम स्पष्ट करते हैं कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई गलत नीतियों के खिलाफ है। चाहे सत्ता में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सत्ता में कांग्रेस हो, या सत्ता में कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो। और हमारा इतिहास, जो हमारे किसान नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज है, जो उनके ऊपर लाठी चार्ज किए गए अब तक, उन लाठियों के जो निशान है, वो मुकदमे और लाठियां इस बात की गवाह है कि सत्ता में चाहे कोई हो, दिल्ली के सिंहासन पे चाहे कोई बैठा हो, अगर किसी ने किसानों के खिलाफ गलत किया है तो हमने मजबूती से, हमारे नेताओं ने उसका डट के मुकाबला करने का काम किया है। तो साथियों, आज ये जरूरी संदेश आपके साथ साझा करना था। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जो भावना थी वो आपसे साझा करनी थी। डॉक्टरों ने उनको बाहर आने से मना कर दिया। अंत में मेरी तमाम साथियों से प्रार्थना है कि जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे सम्मानित बुद्धिजीवी, धार्मिक संगठनों के बड़े सम्मानित लोग, सामाजिक लोग, खापों के प्रधान, राजनीतिक लोग, जो हमारे सम्मानित साथी, हमारे सम्मानित सदस्यगण आए हुए हैं, एक एक करके डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, वॉलंटियर्स के अनुसार
डलेवाल साहब से आपकी मुलाकात भी कराएंगे अंदर ही, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टरों के कहे अनुसार हमें करानी है। तो इसलिए हमारे वॉलंटियर भी और हमारे सारे सम्मानित साथी भी थोड़ा धैर्य बना के रखें। और यदि किसी वॉलंटियर के पास या हमारे किसी सदस्य के पास जाने अनजाने में किसी के साथ थोड़ा बहुत गलत व्यवहार हुआ हो, किसी को कोई असुविधा हुई हो, तो उसके लिए इस मंच से हम हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगते हैं। हम जानते हैं कि आप सारे वे लोग हैं जो सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। इसीलिए अगर किसी को असुविधा हुई हो तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।